हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेसन नंबर 5। इस लेसन में हम बात करेंगे टेबल्स के बारे में। टेबल्स क्या होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एमएस वर्ड में टेबल का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि देखा गया है जितने भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं ज़्यादातर में टेबल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ठीक, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि टेबल्स होती क्या हैं। जब हम ऐसे बॉक्सेस बना के उसमें कुछ लिखते हैं तो उसको टेबल्स कहा जाता है। टेबल के अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है कॉलम, एक होता है रो और एक होता है सेल। 3 चीज़ों से मिलकर हमारी टेबल बन जाती है। अगर हम कॉलम की बात करें तो ये जो वर्टिकल बॉक्सेस होते हैं इनको हम कॉलम्स कहते हैं। ठीक, तो इस टेबल में 3 कॉलम्स हैं हमारे पास। अगर हम रो की बात करें, जो हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस होते हैं ये हमारी रोज होती हैं। इसके अंदर हमारे को 2 रोज देखने के लिए मिल रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जो ये एक बॉक्स होता है इस बॉक्स को सेल कहते हैं। इसमें 6 सेल हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर हमें इस पूरी टेबल को रीड करना हो तो ये टेबल हमारी बन जाती है 3/2 की, यानी कि इसमें जो पहला नंबर होता है, जैसे कि ये 3 नंबर जो आप देख रहे हैं ये हमारा कॉलम का होता है और जो ये 2 नंबर आप देख रहे हो ये हमारा रो का नंबर होता है। अगर कोई आपको कहता है कि 7/8 का टेबल बनाओ तो इसका मतलब वो आपको कह रहा है कि आपको 7 कॉलम्स और 8 रोज बनानी है। ठीक, तो अब हमें एक आइडिया लग गया है कि टेबल्स क्या होती हैं। अब हमें ये देखना है कि एमएस वर्ड में हम टेबल कैसे बना सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इंसर्ट में जाना होगा। यहाँ पे आपको टेबल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको रोज और कॉलम्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे तो आपको टेबल की मेजरमेंट यहाँ पे नज़र आ जाएगी, जिसके आइडिया से आप अपना टेबल बना सकते हैं। अभी मुझे जो टेबल बनाना है वो 7/8 का बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा, टेबल पे जाना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारी एक 7/8 का टेबल क्रिएट हो गया है। अब हम बात करेंगे कि हमें टेबल में लिखना कैसे है। नॉर्मली आपको यहाँ पे टेबल में कर्सर नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे जाके टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर। अब मुझे दूसरे सेल में जंप करना है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला, आप माउस को यूज़ करिए, दूसरे सेल में आइए और क्लिक कर दीजिए। अगर ये काम आपको माउस से नहीं करना, कीबोर्ड से करना है, तो आप कीबोर्ड पर जाके टैब प्रेस कर सकते हैं। पीछे आना चाहें तो शिफ्ट टैब दबा सकते हैं। आगे जाना है तो टैब दबा सकते हैं। यही काम कीबोर्ड से जो नेविगेशन कीज़ होती हैं उससे भी किया जा सकता है। नेविगेशन कीज़ का मतलब जो ये एरो कीज़ होती हैं, अगर आप राइट करोगे तो राइट में आ जाओगे, अगर आप डाउन करोगे तो डाउन, अप करोगे तो अप, लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट। तो इस तरीके से आप अपने टेबल में कंटेंट लिख पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कंटेंट को टाइप करके एक बेसिक टेबल बना लिया है। अब आपको आइडिया लग गया है कि अगर एमएस वर्ड में अगर हमें एक नॉर्मल टेबल बनाना है, एक बेसिक टेबल बनाना है, तो कैसे बनाया जाएगा। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टेबल की, यानी कि एडवांस टेबल की। यानी कि एक बारी टेबल बनाने के बाद अगर हमें कुछ टेबल के अंदर चेंजेस करना हो तो वो कैसे किया जाएगा। आज पहले हम कुछ ये प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, फिर हम टेबल की जो ऊपर टेबल डिज़ाइन और लेआउट में जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं उन सबको कवर कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल की नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ जो हमें पता होनी चाहिए सबसे पहले। अब मैं चाहता हूँ कि जो साइंस वाला सेल है इसमें रोज़ और कॉलम्स और आ जाए। ये काम करने के 2 तरीके हैं। पहला, आप ऊपर लेआउट में जाइए, यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसका नाम होगा मर्ज। यहाँ पे आप 3 ऑप्शन देख पा रहे हैं, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल। तो अब मुझे क्या करना है, ये साइंस वाले सेल में रो और कॉलम और चाहिए, तो मुझे इसके अंदर कर्सर को रखना है। यहाँ पे स्प्लिट सेल में जाना है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज चाहिए वो लेना होगा, ओके करना होगा। तो इस तरीके से वो मेरा सेल डिवाइड हो जाएगा। अगर ये काम मुझे ऊपर लेआउट से ना करना हो तो ये काम को हम राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। आपको माउस पे जाना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट सेल का, क्लिक करेंगे आप, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे। इस तरीके से आप अपना एक सेल के अंदर रोज और कॉलम्स को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो ये ऊपर वाले 2 सेल हैं, मैं चाहता हूँ कि मिक्स होके मर्ज होकर एक सेल बन जाए। तो इसके लिए मुझे इन दोनों को सिलेक्ट करना होगा और ऊपर जाके मर्ज सेल पे क्लिक करना होगा। तो आप देख पाएंगे कि वो दोनों सेल मर्ज हो गए हैं और एक बड़ा सेल बन चुका है। अब आपको 2 प्रॉपर्टी समझ में आ गई हैं कि टेबल बनाने के बाद अगर मुझे किसी सेल को मर्ज करना है या स्प्लिट करना है तो कैसे किया जाएगा।
इसके बाद हम बात करते हैं, कोई हमें कहता है कि सर रोल नंबर से पहले एडमिशन नंबर भी लिखना था, यहाँ पे आपने कोई कॉलम नहीं बनाया, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ऊपर लेआउट में जाना है। अगेन यहाँ पे हमारे को एक सेक्शन मिलेगा जिसका नाम होगा रोज एंड कॉलम्स। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर टेबल की सारी प्रॉपर्टीज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, रोल नंबर से पहले यानी कि लेफ्ट साइड पे कॉलम चाहिए, तो मुझे यहाँ जाना है। आपको मिलेगा इंसर्ट लेफ्ट, क्लिक करोगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट हो गया है। अगर कोई कहता है कि सर रोल नंबर नेम वगैरह तो आपने लिख दिया, लेकिन इससे ऊपर स्कूल का नाम लिखना था, आपने यहाँ पे कोई ब्लैंक रो नहीं छोड़ी जिसके ऊपर हम अपना कंटेंट लिख पाएँ, तो हमें क्या करना होगा, रोल नंबर के ऊपर क्लिक करना है। इंसर्ट अबव करेंगे तो ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर मैं इंसर्ट बिलो करता तो एक नीचे रो इंसर्ट हो जाती। ठीक, कंट्रोल Z से मैं अंडू कर देता हूँ। इसके बाद आपको मिलेगा इंसर्ट राइट, यानी कि इंग्लिश के बाद कोई कहता है कि मुझे कोई कॉलम इंसर्ट कराना है, तो यहाँ पे इंसर्ट राइट करेंगे तो एक राइट कॉलम हमारा इंसर्ट हो जाता। अब हम बात करेंगे कि एक टेबल में से रोज और कॉलम्स को डिलीट कैसे करना है। सिंपल है, आपको अपने कॉलम को सिलेक्ट करना है जिसको आप डिलीट करना चाहते हो। ऊपर लेआउट में जाना है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे आप डिलीट कॉलम, रोज, सेल या पूरा का पूरा टेबल को डिलीट कर पाओगे। ठीक, आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब आप कोई भी एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स टेबल बना सकते हैं। जो मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं टेबल की वो आपको क्लियर हो गई है। अब इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम टेबल का एक छोटा सा असाइनमेंट बनाते हैं। आपको क्या करना है, मैं आपके सामने अभी बना के दिखाऊंगा, उसके बाद आपको भी इसको ट्राई करना है। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिसिटी बिल में से मैंने एक पोर्शन को कट आउट निकाला है। आपको ये फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके घरों में भी आते हैं, तो आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर भी ये टेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं कि इसके अंदर कितने रोज एंड कितने कॉलम्स हैं, यानी कि मुझे कितने बाय कितने का टेबल बनाना पड़ेगा। तो जब इस टाइप का कोई भी टेबल आप बनाओगे तो आपको मैक्सिमम रोज और कॉलम्स को गिन लेना है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर मर्ज करने का काम आसान होता है, स्प्लिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आसान से शुरू करेंगे। जब आपको आदत हो जाएगी टेबल बनाने की तो फिर आप किसी भी तरीके से अपना टेबल बना पाएंगे। अब हम इसके अंदर काउंट करते हैं कितने रोज और कॉलम्स हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी देख पा रहा हूँ कि ये हमारी रो नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि इसमें 6 हमारी रोज हैं। कॉलम्स की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यानी कि 9/6 का मुझे एक टेबल बनाना होगा। टेबल बनाने के लिए मुझे ऊपर इंसर्ट में जाना होगा, टेबल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे मैं एक 9/6 का टेबल ले लेता हूँ, जैसे ये बन गया है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ों को मुझे मर्ज करना होगा, तो जैसे मैंने इन दोनों सेल को सिलेक्ट किया। अब ये काम मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे मर्ज करके भी कर सकता हूँ, या ऊपर लेआउट में जाके यहाँ से भी मर्ज कर सकता हूँ। दोबारा मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको भी मैंने मर्ज सेल कर दिया। इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मर्ज किया। इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मर्ज किया यहाँ से मैंने इसको, और उसके बाद इन दोनों सेल को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मर्ज किया, फिर इनको किया। राइट, तो इस तरीके से क्या हुआ है कि मेरा फॉर्मेट तो रेडी हो गया है। अब इसके अंदर कलर करना चाहते हैं तो ऊपर वाले सारे सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा शेडिंग, ये वाला ऑप्शन, और यहाँ से ग्रे कलर हम दे देते हैं। और जहाँ पे येलो कलर है उसके अंदर रहना है, उस सेल में जाना है और शेडिंग पे ही जाना है, और यहाँ से हम ये वाला येलो कलर दे सकते हैं। ठीक, तो अभी हमारा यहाँ पे एक टेबल का फॉर्मेट तो बन गया है। अब कंटेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, वो आप अपने लेवल पे लिख सकते हैं क्योंकि वो लिखना आसान है। अब आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उसके बाद आपको मालूम है असाइनमेंट को डाउनलोड कीजिए और उसको प्रिपेयर कीजिए। राइट, चलिए अब हम आगे प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेबल डिज़ाइन से। आप यहाँ पे जाएंगे, काफ़ी सारे आपको डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आता है बस क्लिक कर दीजिए, आपका टेबल के ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे टेबल स्टाइल एंड ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आपको हेडर रो रखनी है, नहीं रखनी, टोटल रो को हाईलाइट करना है, नहीं करना है, बैंडेड रोज यानी कि एक रो को छोड़ के दूसरी रो को कलर करना चाहते हो, नहीं चाहते हो, फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना है, नहीं करना, लास्ट कॉलम को। इस तरीके से ये वाले ऑप्शन को यूज़ करके आप अपने टेबल को कस्टमाइज़ कर पाओगे। यहाँ पे आपको शेडिंग मिल जाएगा, यानी कि कोई पर्टिकुलर पोर्शन को सिलेक्ट करके आप उसका बैकग्राउंड कलर अपने हिसाब से चेंज करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बॉर्डर्स की। उससे पहले मैं अपने टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और एक नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ।
इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर्स हमें मिल जाएगा कि मुझे इसका बॉर्डर कैसा रखना है। मान लो कि मैंने ये वाला रख लिया और उसका स्टाइल मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ कि ये वाला होना चाहिए। थिकनेस उसकी चेंज कर सकते हैं, मैंने कहा चलो यही वाला रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कलर आप चेंज कर सकते हो कि बॉर्डर कैसा चाहिए, ये मैंने ले लिया ये वाला। और उसके बाद जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि उसका बॉर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से मैं मैनुअल भी अपना बॉर्डर चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पे कुछ बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ आती हैं कि बॉर्डर चाहिए या नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक बारी अंडू कर देता हूँ इसको, और जैसे मान लो कि ये मेरा टेबल बना हुआ है, मुझे इसका जो बॉर्डर है वो नहीं चाहिए, तो मैंने कर दिया नो बॉर्डर। तो आप देखेंगे कि इस टेबल पे कोई भी बॉर्डर अब नहीं आ रहा है। अगर मैं बॉर्डर को मैनुअल बनाना चाहता हूँ तो ये बॉर्डर पेंटर हमें मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से कलर वगैरह चूज़ करके आप क्लिक करेंगे तो आपका बॉर्डर बनता चला जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे आगे लेआउट की। लेआउट के अंदर जाएंगे, सबसे पहले हमारे पास सिलेक्ट आता है। मान लो कि कोई कहता है कि सर ये पूरा कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, तो ये काम हम अपने माउस से भी ऐसे कर सकते हैं। अगर माउस से नहीं करना तो सिलेक्ट में जाके सिलेक्ट कॉलम करेंगे तो ऐसे कॉलम हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉलम, रो, सेल, टेबल आप सबको सिलेक्ट कर पाओगे। इसके बाद आपको मिलेगा व्यू ग्रिड लाइन। अब ये ग्रिड लाइन को समझने के लिए पहले आपको अपने टेबल के ऊपर से टेबल डिज़ाइन में जाके बॉर्डर पे जाके नो बॉर्डर कर देना है, यानी कि कोई टेबल का बॉर्डर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने टेबल बटन, ये वाला जो होता है, ये प्लस का जो आप एंकर का निशान देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो टेबल बटन कहा जाता है। आपको लेआउट पे जाना है और ग्रिड लाइन पे क्लिक करना है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपका जो बॉर्डर नहीं आएगा, लेकिन बॉर्डर की जगह पे ग्रिड लाइन आनी शुरू हो जाएगी। ठीक, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ आती हैं। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आप अपने लेवल पे चेक कर लीजिएगा। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे को एक ड्रॉ टेबल मिल जाता है। ड्रॉ टेबल से क्या है कि हमारे को एक पेंसिल मिल जाएगी, हम अपनी मर्जी से जहाँ हम चाहें वहाँ पे अपनी लाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरा बॉर्डर ऑलरेडी ऐसा सिलेक्टेड है। ठीक, आप ड्रॉ टेबल से भी रोज और कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हो। इरेजर हमें मिल जाता है, हम यहाँ से इसको इरेज कर सकते हैं जो भी हमें लाइन को नहीं चाहिए। जैसे हमने मर्ज वाला कॉन्सेप्ट सीखा था, आप इरेजर को यूज़ करके भी मर्ज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ कर सकते हैं। डिलीट हमें पता चल चुका है, इंसर्ट करना ये भी हमें पता चल गया है, मर्ज सेल, स्प्लिट करना ये सब हमें समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं स्प्लिट टेबल की। स्प्लिट टेबल का मतलब, अब मान लो कि मैंने कर्सर को यहाँ रखा हुआ है, जैसे ही मैं स्प्लिट टेबल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा जो टेबल है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। स्प्लिट का मतलब ही होता है अलग अलग करना, मतलब डिवाइड कर देना। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं साइज़ की। यहाँ पे आप जैसे साइज़ देख पा रहे हो, तो यहाँ पे जो हमारा सेल होता है उसकी हमें हाइट और विड्थ कितनी रखनी है वो यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने पूरे टेबल को सिलेक्ट किया है। मैं चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी रोज़ हैं उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो 0.25 होनी चाहिए, और उसके बाद जो उसकी विड्थ होनी चाहिए वो आपकी मान लो कि सपोज करते हैं 1.5 चाहिए। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपका वो टेबल उतने में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1.5 इंचेस करने से हमारा जो टेबल है वो पेज से बाहर जा रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, 0.75 कर देते हैं। आई थिंक ये ठीक रहेगा। ठीक, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आपको मिलता है ऑटोफिट का। ऑटोफिट कंटेंट करेंगे तो क्या होगा कि जितना आपका कंटेंट होगा टेबल ऑटोमेटिकली उतना शॉर्ट हो जाएगा। जैसे कि जितना कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग टेबल बन जाएगा। अगर आप टेबल को सिलेक्ट करके ऑटो फिट विंडो कर देते हो तो जितना हमारा विंडो होता है, यानी कि जितना हमारा पेज की चौड़ाई होती है, आपका टेबल उतना फिट हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे अलाइनमेंट की। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास 9 तरीके की अलाइनमेंट दी गई हैं। जैसे कि ये जो रोल नंबर वाला जो हमारा सेल है, मैं इसकी थोड़ी सी हाइट इंक्रीज़ कर लेता हूँ और इसकी चौड़ाई यहाँ से थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब देखो ये सेल इतना बड़ा है और जो रोल नंबर है वो आपका टॉप लेफ़्ट साइड लिखा गया है। आप इसको सेंटर, राइट, मिडल, बॉटम कर सकते हैं। यानी कि 9 तरीके की अलाइनमेंट्स हमें यहाँ पे दी गई हैं, तो 9 में से जो भी अलाइनमेंट आपको यूज़ करनी है आप कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप इसको रोटेट करना चाहें तो कुछ इस तरीके से अपने टेक्स्ट को भी आप रोटेट कर पाएंगे। सेल मार्जिन्स आते हैं, यानी कि ये जो आपका रोल नंबर इस सेल में लिखा गया है, ये चारों तरफ एरिया कितना होना चाहिए उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ऑप्शंस हैं, आप अपने लेवल पे भी करेंगे तो खुद अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब हम बात करते हैं इंसर्ट के अंदर जो अदर ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि इंसर्ट टेबल। अगर आपको एक छोटा टेबल बनाना है तो ये आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे आप 10x8 का एक टेबल बना पाएंगे। लेकिन अगर आपको इससे बड़ा टेबल बनाना होगा तो आपको नीचे इंसर्ट टेबल पे जाना होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने बाय कितने का टेबल चाहिए। जैसे कि मुझे यहाँ पे 10x40 का टेबल चाहिए, तो मैंने लिखा 10 and 40 एंड किया ओके। तो आप देखेंगे कि इतना बड़ा हमारा एक टेबल बन गया है।
उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ड्रॉ टेबल आता है। ये ऑप्शन आपको लेआउट के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। सेम ऑप्शन है, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ड्रॉ टेबल पे जाना होगा, एक पेंसिल बनी हुई आ गई है, आप जहाँ पे चाहेंगे वहाँ पे अपनी लाइंस को आप ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद बात करते हैं, अगला ऑप्शन आता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अभी आप देखेंगे कि ये ऑप्शन ग्रे आउट हो रखा है, यानी कि एक्टिव नहीं है। एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अभी कंटेंट नहीं है। नॉर्मली लोग जब कंटेंट टाइप करते हैं तो दो तरीके से टाइप करते हैं। ज़्यादातर लोग नेम के बाद स्पेस देते हैं और उसके बाद दूसरा कंटेंट लिखते हैं। कभी कभार लोग स्पेस नहीं देते तो कॉमा यूज़ कर लेते हैं। तो हम दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हिंदी कोमा मैथ कोमा साइंस कोमा एसएसटी। ठीक, अब मुझे कंटेंट लिखने के बाद कहा जाता है कि इसको टेबल में कन्वर्ट कीजिए। तो मुझे क्या करना होगा? इंसर्ट में जाना है, टेबल पे जाना है, यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑलरेडी 5 आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसने अपने आप उसको ले लिया है, कोमा के बाद उसको अपने आप सेपरेट करके उसने डिवाइड कर दिया है। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो आपको सेपरेट टेक्स्ट एट इन 4 बातों का ध्यान रखना होता कि आपने जो कंटेंट टाइप किया है वो पैराग्राफ में किया है या कॉमास को यूज़ किया है या टैब्स को यूज़ किया है या कोई अदर आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया है या तो स्पेस यूज़ किया है। तो फिलहाल यहाँ पे कोमा है, तो ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 आ रहा है। 4 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो कॉमाज है वो 1 2 3 4 साइंस के बाद मैंने नहीं लगाया है, तो इसको कैंसिल करके मैं यहाँ पे एक कोमा लगा देता हूँ और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में हम जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑलरेडी 5 हो चुके हैं। अब मुझे सिर्फ ओके करना है, तो आपका जो कंटेंट है वो एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की, जो है हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट। यानी कि काम तो हम एमएस वर्ड में कर रहे हैं, लेकिन अभी हम एक्सेल में जाके वहाँ से कुछ बनाकर यहाँ लाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना होगा? एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपका एक एक्सेल ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी कंटेंट बनाते हैं, जैसे कि मैंने ये रफ कंटेंट एक बनाया, यहाँ पे मैंने लिख दिया नाम राजेश और यहाँ पे ये और ये। अब ये जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया है, तो उसके बाद आप ये वाइट एरिया जो बाहर देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये टेबल हमारा एमएस वर्ड में आ जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको दोबारा एडिट करना चाहते हैं तो दोबारा इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो एक्सेल दोबारा रीओपन हो जाएगा। उसके बाद जो भी आप इसके अंदर एडिटिंग करना चाहें वो करके बाहर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ हमारी वर्ड में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की, जो होता है हमारा क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स में क्या होता है कि कुछ टेबल्स आपको बने बनाए मिल जाते हैं, बस आपको सिंपली यहाँ पे जाना है और उसको आपको ले लेना है। आपको पूरा बना बनाया टेबल मिल जाएगा। आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको अपने हिसाब से एडिट करके भी यूज़ कर पाएंगे। ठीक, तो टेबल क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी आपको क्लियर हो गई हैं। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय, टेक केयर।